गेमिंग इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गया। शजीना था लेकिन सॉरी टू से नमाज़ खत्म अच्छा वक्त आ रहा है तुम्हारी को यार शजीना के साथ चलने के। हेलो फ्रेंड, मुस्तफ़ा की लापरवाही ने आखिर उनके बच्चे की जान ही ले ली। मुस्तफ़ा जिसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो शर्जीना और अपने बच्चे को हर वो सहूलत दे सके जिसके लिए दुनिया ने उसे दरबदर कर दिया था। वो जानता था कि शर्जीना उससे नाराज़ है, लेकिन उसे यकीन था कि जब वो अपनी कामयाबी के बारे में शर्जीना को बताएगा तो वो सारी नाराज़गी भुला देगी। उसे भी समझ आ जाएगा कि वो सब शर्जीना और उनके बच्चे के लिए ही कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस कामयाबी के चक्कर में उसने शर्जीना को कितना अकेला कर दिया था। मुस्तफ़ा डील के डन होने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी से झूमता हुआ घर जाने के लिए निकलेगा तो रास्ते में अपने पार्टनर से भी अपनी खुशी शेयर करेगा कि वो अपने बच्चे को अब गाड़ी में अस्पताल से घर लेकर आएगा। और फिर वो शर्जीना के लिए फूलों का बुके लेकर जैसे ही घर पहुंचेगा तो शर्जीना को बेहोश हालत में नीचे पड़ा देखकर उसके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। वो बहुत बदहवासी में शर्जीना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डॉक्टर उसे बताएगी कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि माँ और बच्चा दोनों बच जाएँ, लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा पाए और शर्जीना की हालत भी खतरे में है। वो पहले ही शर्जीना को इस खतरे से आगाह कर चुकी थी, लेकिन लगता है उन्होंने शर्जीना का ख्याल नहीं रखा। तो डॉक्टर की ये सारी बातें वहां आते शर्जीना के माँ बाप ही सुन लेंगे, जहां मुस्तफ़ा ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वहीं शर्जीना के वालिदैन मुस्तफ़ा को खूब बातें सुनाएंगे कि उन्होंने पहले ही उसे कहा था कि शर्जीना का वहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी ज़िद ने शर्जीना से उसका बच्चा भी छीन लिया और वो खुद भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। वो बेहोश पड़ी शर्जीना से बहुत दुखी लहजे में कहेगा कि उसने तो वादा किया था कि वो आखिरी सांस तक उसका साथ देगी। अब जब बुरा वक्त गुजर चुका है और अब अच्छा वक्त आ रहा है तो वो उसे छोड़कर जा रही है। वो उसके बगैर इस कामयाबी और पैसे का क्या करेगा। उसे बहुत अफसोस होगा कि वो चीख चीख कर उससे तवज्जो मांगती रही, लेकिन उसे तो सिर्फ पैसा कमाने की धुन थी। अब वो अपना बच्चा तो खो चुका था, लेकिन शर्जीना को खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब शायद शर्जीना अपना बच्चा खोने के बाद मुस्तफ़ा को माफ़ नहीं कर पाएगी। इधर रुबाब ने बड़ी चालाकी से अदील को फंसाकर उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए एक पार्टी अरेंज की थी, ताकि उसके तमाम जानने वालों के सामने उसकी असलियत खुलकर आ जाए। वो नताशा को भी माफ़ करने वाली नहीं है। वो नताशा और अदील का अफेयर भी सबके सामने लाने वाली है और फिर वो पार्टी में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करेगी और पूरे मीडिया के सामने अदील और नताशा के अफेयर का भांडा फोड़ेगी और अदील को बेइज्जत करके अपनी ज़िंदगी और घर से निकल जाने को कहेगी। तो अदील और नताशा के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। रुबाब अदील से उसका सब कुछ छीन लेगी तो अदील के पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। अदील अपने लालच की वजह से बर्बाद हो चुका था। वो जो खुद को दुनिया का चालाक तरीन इंसान समझता था, बहुत बुरी तरह से रुबाब के हाथों जलील हो चुका था। रुबाब अदील को जलील करने के बाद घर जाएगी और अदील के माँ बाप को भी बेइज्जत करके धक्के देकर घर से निकाल देगी। तो इनके पास ना तो घर होता है और ना कोई ठिकाना जहां वो रह सकें। वो सड़क पर दर बदर रात के वक्त भटक रहे होंगे तो शगुफ्ता बेगम को एहसास होगा कि उन्होंने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत किया था। वो इफ्तिखार साहब से भी कहेंगी कि उन्होंने जो कुछ शर्जीना के साथ किया आज उसी की सज़ा उन्हें मिल रही है। शर्जीना और मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं था और ना ही उन्होंने कोई चोरी की थी। ये सब किया धरा रुबाब और अदील का था। जिस अदील को वो अपना फ़ख्र समझते थे, असल में तो वही धोखेबाज और फराडिया निकला था, जिसने इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप का आखिरी साया तक छीन लिया था। वो दोनों मुस्तफ़ा और शर्जीना से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि इनके घर से निकालने के बाद मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा ही नहीं रहा था। उसे दुनिया की ठोकरों ने इस हाल तक पहुँचा दिया है कि वो बिल्कुल अकेला होकर रह गया है। अब इसके पास सब कुछ है, लेकिन शर्जीना की मोहब्बत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।